हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं टुनटुन सर, टुनटुन केमिस्ट्री क्लासेस नवगछिया भागलपुर। हम आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री। आखिर केमिस्ट्री में अगले वीडियो में आप लोगों को हम कुछ चैप्टर से कुछ पढ़ा चुके थे। चैप्टर का जो हम खुद से नाम रखे हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आज हम कुछ पदार्थ के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में? पदार्थ के बारे में। देखिए, पदार्थ के बारे में क्या कह रहा है कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ जो हम लोग जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ के बारे में समझिए कि वह वस्तु क्या होता है। वह वस्तु जो स्थान छेके। अब देखिए, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु जो स्थान छेकता है या घेरे, जिसमें भार हो, क्या हो, जिसमें भार हो, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, पानी, गैस इत्यादि। ये सब सारी जितना जैसे आपको दिखा, और सब कोई भी चीज़ है जो ये सारी चीज़ क्या है, मेरा पदार्थ है। क्या है? ये सब सारी चीज़ पदार्थ है। दोबारा समझिए, कहता क्या है कि वह वस्तु जो स्थान छेके घेरे, जिसमें भार हो, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, पानी, गैस इत्यादि। ये सब सारी चीज़ क्या है? पदार्थ है। ये सब सारी चीज़ क्या है? पदार्थ है। ठीक है। नेक्स्ट को देखिए, आगे देखिए क्या कह रहा है कि पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण देखिए क्या है। देखिए, पहला ही क्या है, पदार्थ को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है। और भौतिक वर्गीकरण को हम तीन भागों में बांटते हैं: ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठीक है। और रासायनिक वर्गीकरण को हम दो भागों में बांटते हैं: शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। अब देखिए, शुद्ध पदार्थ को हम दो भागों में बांटते हैं: तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक को। ठीक है। अब देखिए, तत्व और यौगिक को और मिश्रण को दो भागों में बांटते हैं: समांग और विषमांग। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, तत्व को, ये तत्व जो है, तत्व को हम दो भागों में, तत्व को हम तीन भागों में बांटते हैं। तत्व को कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में: धातु, अधातु, उपधातु। ठीक है। अब देखिए, यौगिक को हम दो भागों में बांटते हैं: कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कोई दिक्कत नहीं ना। अब नेक्स्ट देखिए, आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक जो होता है, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को मुख्य तीन वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? तीन वर्गों में बांटा गया है: ठोस, द्रव, गैस। और पदार्थ की अवस्थाएं जो होती है वो कैसी होती है। देखिए, पहला हम एक उदाहरण आपको लिए हैं कि ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होता है? वह अंदर से क्या होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। हम उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। ये देखिए, ये द्रव जो अंदर में आकर के पिघलता है, ये सब क्या होता है? द्रव होता है। ठीक है। अब देखिए, गैसीय अवस्था। अब गैस जो कैसा रंग का होता है? ये सारे गैस है। इसमें क्या बढ़ा है? मेरा गैस है। कोई दिक्कत? अब देखिए, सारी चीज़ों को, जैसे ठोस अवस्था है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम डिफाइन करके आप लोग को बता रहे हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि ये ठोस किसे कहते हैं, यानी सॉलिड। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? सॉलिड। इसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं, जिसे हम ठोस कहते हैं। ठोस किसे कहते हैं? इसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं, जिसे क्या, जैसे पत्थर, कोयला इत्यादि। अब देखिए, पत्थर का आकार कभी बदल सकता है क्या? कोयला का आकार बदल सकता है क्या? नहीं। ये सब सारी चीज़ क्या है? मेरा सॉलिड। जैसे बर्फ, बर्फ का टुकड़ा, लोहे की छड़, ये सब सारी चीज़ क्या है? मेरा ठोस का उदाहरण है। अब देखिए लिक्विड। अब देखिए, लिक्विड क्या होता है कि द्रव। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिक्विड, और हिंदी में द्रव। अब देखिए, द्रव किसे कहते हैं? इसका आयतन निश्चित होता है। इसका आयतन क्या होता है? निश्चित। और लेकिन आकार, आकार परिवर्तनशील होता है। आकार क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। अर्थात इसे जिस पात्र में रखी जाती है
उस पात्र का स्थान ग्रहण कर लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव का। जैसे पानी, दूध, तेल इत्यादि, ये सब सारी चीज़ क्या है मेरा, द्रव का उदाहरण। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गैस में क्या कर रहा है, गैस किसे कहते हैं, यानी गैस, इसका आयतन तथा आकार दोनों परिवर्तनशील होते हैं। क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। जैसे कोल गैस, मार्स गैस, CH4 इत्यादि। ठीक है, इसका आयतन तथा आकार दोनों परिवर्तनशील होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि ठोस, द्रव, गैस के कुछ सामान्य गुण जो बढ़ती क्रम से क्या कर रहा है, बढ़ते से घटते क्रम में लिखें। ठीक है, पहला देखिए आपका क्या है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। अब देखिए बढ़ते से घटते क्रम में कैसे होता है, गैस, द्रव, ठोस। कोई दिक्कत। इसी तरह देखिए घनत्व, ठोस, द्रव, गैस। अंतर आणविक आकर्षण बल, ठोस, द्रव, गैस। अंतर आणविक स्थान, गैस, द्रव, ठोस। प्रत्यास्था, ठोस, द्रव, गैस। संरंजक बल, ठोस, द्रव, गैस। विसरण, गैस, द्रव, ठोस। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब एक नोट में देखिए क्या दिया है कि ठोस, द्रव, गैस के अलावा पदार्थ की दो और अवस्था होती। पदार्थ की ठोस, द्रव और गैस के अलावा पदार्थ की दो और अवस्था होती है। दो अवस्था क्या होती है, प्लाज्मा अवस्था, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट प्लाज्मा अवस्था। देखिए प्लाज्मा अवस्था का जो डायग्राम जो हम लोग बनाते हैं, फिगर जो बनाते हैं, इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं किसका, प्लाज्मा अवस्था का। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए कहता क्या है कि प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं। प्लाज्मा का जो होता है कि इसका कोई आयतन और निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, प्लाज्मा की पहचान सर विलियम क्रुप्स द्वारा देखिए 1879 में हुई थी, लेकिन प्लाज्मा नाम इरविंग लेगम्यूडर ने दिया था। ठीक है, अब देखिए अगला क्या कर रहा है, यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। ये प्लाज्मा का जो होती है, ये पदार्थ की क्या होती है, पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। पदार्थ की क्या होती है, चौथी अवस्था होती है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए टॉपिक आपका क्या कर रहा है कि प्लाज्मा अवस्था का तापमान लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है। प्लाज्मा अवस्था का तापमान जो होती है लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए अगला क्या कर रहा है आपका, सूर्य और तारों की ऊष्मा ऊर्जा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। सूर्य और तारों की ऊष्मा ऊर्जा प्लाज्मा अवस्था के ही कारण होती है। कोई दिक्कत। अब देखिए बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। पदार्थ की क्या है, यह पांचवी अवस्था है। अगला देखिए क्या कर रहा है, पदार्थ में होने वाली परिवर्तन। पदार्थ में जो परिवर्तन होती है वो कैसे होती है, पदार्थ में दो प्रकार की परिवर्तन होता है। पदार्थ में दो प्रकार का परिवर्तन होता है। पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है, यह एक अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, यानी जो अवस्था में थे पहले और वह अपनी अवस्था में स्वयं आ जाता है। यह एक अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं।
यह अस्थायी परिवर्तन, ये क्या है, ये अस्थायी परिवर्तन रासायनिक में। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, यह अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता है, पूर्व अवस्था में नहीं आता। अगला देखिए क्या कहता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। आपको हम पहले भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा देते हैं, उसके बाद रासायनिक परिवर्तन में देखिए यह है क्या, CO2 से सूखी बर्फ बनना। दूसरा है मोमबत्ती का पिघलना, पानी से बर्फ का बनना, पानी का वाष्प बनना, चीनी या नमक का पीने में मिश्रण, शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन और कपूर का जलना, रेत का पानी में घुलना, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, अपघटन, ठीक है, अपघटन। और आगे देखिए इसमें क्या कर रहा है कि आगे देखिए क्या कर रहा है कि लोहे का चुंबकीयकरण, लोहे का चुंबकीयकरण। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन में क्या कर रहा है, मक्खन का खट्टा होना, मोमबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना, खाने का पचना, लकड़ी का जलना और दूध से दही का बनना, फास्फोरस को केरोसिन तेल, केरोसिन तेल क्या है, केरोसिन तेल, सोडियम को पानी में डालना, प्लेटिनम तार का जलना, पदार्थों का किण्वन। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप सबों को बहुत अच्छा लगा होगा आज का क्लास। इसी तरह आप लोग बने रहिए, अच्छे से अच्छे वीडियो हम आप लोगों के लिए, कंपटीशन के लिए आप लोगों के लिए करके हम आते रहेंगे केमिस्ट्री में, जो कि आप लोग गहराई से ऊपर की ओर जाना है। इसी तरह आप लोग बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इसी तरह आप लोग खचाखच खाली आप लोग लाइक करते रहिए, हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर के आते रहेंगे। आप लोग पहले शुरू से लेकर के अंतिम तक आप लोग देखिए वीडियो को, बढ़िया से पढ़िए, और आप लोग को कहीं भी कोई तरह का दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके, मेरा चैनल पे नंबर भी दिया हुआ है और नंबर के माध्यमों से आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत आप लोग को कहीं कोई भी टॉपिक में आप लोग केमिस्ट्री का टॉपिक बेहिचक हम लोग से पूछ सकते हैं।